अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा नासिर और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब ना देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक मुतनाज़ा बेंच ने मुतनाज़ा फैसला देकर कानून को जालिमाना शक्ल में बहाल कर दिया, पीटीआई को मुबारक हो। अता तारड़ की चीफ जस्टिस पर इल्जामात। इन्होंने कहा कि उमर अता बंदियाल ने जाते जाते लाडले को खुश करने की कोशिश की है। उमर अता बंदियाल के जाने पर कल हम यौम निजात मना रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। इनका कहना था कि हमारे एक इत्तेहादी के बारे में मशहूर है, जब वो मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब मुश्किल से बाहर आते हैं तो गला पकड़ते हैं। एडवोकेट लतीफ़ खोसा का कहना है कि अगर पीपीपी ज़ियाउल हक की बाकियात से बातचीत कर सकती है तो पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। अब खबरों की तफसीलात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख देने की तजवीज़ पर अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब न देने का फैसला किया। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दे तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर इंतखाबात की अलग अलग तारीख दें, फिर बैक वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं करेगा। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब तरमीम का फैसला मुतनाज़ा है। एक मुतनाज़ा बेंच ने केस का मुतनाज़ा फैसला दिया, कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। ये पीटीआई को मुबारक हो। अलबत्ता अपनी पार्टी को कहा था कि अभी इस कानून को ना छेड़ें। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर आज़ादाना शहरी के तौर पर सरेंडर करेंगे और हिफाजती जमानत लेंगे। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती फैसले और साजिश के तहत बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटा दिया गया। 2017 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पर काबू पाया गया, मगर तरक्की करते पाकिस्तान को रोका गया। इन्होंने कहा कि आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी के हाथों मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बच निकला है, लेकिन माशी बहरान से नहीं निकला। नवाज शरीफ को आम आदमी निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। लीगी रहनुमा का कहना था कि G20 मुमालिक में पाकिस्तान शामिल होने ही वाला था। 2017 में नून लीग दौर में पेट्रोल 65 रुपए फी लीटर था, ताहम फिर ऐसे शख्स को लाया गया जिसका एक ही तकिया कलाम था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस शख्स ने मुल्क के नौजवान के दिमाग में बारूद भरा और ऐसी गंदी सियासत की कि एक खानदान के लोग दस्ते गिरे बां हो गए। चेयरमैन पीटीआई के आने से पहले ओए तोए का कल्चर नहीं था। अता तारड़ का कहना है कि उमर अता बंदियाल ने जाते जाते लाडले को खुश करने की कोशिश की है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी लीडरशिप तो भुगत चुकी है। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे ज्यादातर केसेस का पहले ही मेरिट पर फैसला आ चुका है। उमर अता बंदियाल के जाने पर कल हम यौम निजात मना रहे हैं। लाहौर में पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इजलास बिलावल हाउस लाहौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मुश्तरका सदारत में हुआ। इन्होंने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारे एक इत्तेहादी के बारे में मशहूर है, जब वो मुश्किल वक्त में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब मुश्किल वक्त से बाहर आते हैं तो गला पकड़ते हैं। मियाँ साहब से तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि कराची में एक रात से ज़्यादा क्यों नहीं गुजारी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक जल्द इलेक्शन का ऐलान करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले के हवाले से पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि पीपीपी के लिए नैब कोई नई चीज नहीं, हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है और नैब के हवाले से दो वाज़ा पोजीशंस हैं। एक ये कि नैब अमर का बनाया हुआ इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। नैब पर बात करते हुए इनका कहना था कि एहतसाब बिना इम्तियाज होना चाहिए और जो फैसला आया है इसके लिए ये कहना काफ़ी है कि ये मुतवक्का था और पीपीपी पहले भी चाहे गिलानी हो या दीगर सब ने मुकदमात देखे हैं और आज भी सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नए कानून के तहत हो या पुराने कानून के तहत हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर चौधरी इफ्तिखार के बाद आने वाले अक्सर चीफ जस्टिस की तरह था।
उमर अता बंदियाल आखिरी जज थे जो बहाली के हुक्म के तहत बहाल हुए थे और अब तारीख इनकी कारकर्दगी पर फैसले देगी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि जब इनके बेटे को गोली लगी तो इनकी अपनी पार्टी में से किसी ने भी इनसे नहीं पूछा, सिर्फ इमरान खान मेरे घर आए और जब मैंने इमरान खान का मौक़िफ़ सुना तो मुझे भुट्टो का मौक़िफ़ याद आ गया। तब मैंने फैसला किया कि मैं इमरान खान का साथ दूंगा और मुझे ये करने में कोई अफसोस नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अगर वो ज़ियाउल हक की बाक़ियात के साथ बातचीत कर सकती है तो पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। ये थी अब तक की अपडेट्स। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट daily66news.com।